अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहरी जहांगीर है और मैं नन्हीवुड कुलगाम में रहती हूँ। तो आज क्लास 12 के रिज़ल्ट थे और क्लास 12 बोर्ड मेडिकल है मेरा। तो मेरे 494 मार्क्स आए और सेकंड पोजीशन कश्मीर डिवीज़न में। पहले तो मतलब बच्चे को खुद पढ़ना चाहिए और मैंने भी उसी तरह पढ़ा। तो और लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है, पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और टीचर्स का तो ऑब्वियसली उनकी ही वजह से तो मैं अभी ये सब कह पा रही हूँ। उन्होंने जब अच्छे से पढ़ाया, मैंने जब उनका समझा, तभी मैं अभी इस मुकाम पे हूँ। और पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा ही रोल रहा। पीयर प्रेशर की मतलब उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से मैं बची, वजह मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी मतलब फ़ोर्स नहीं किया कि मैं ये चीज़ करूँ, नहीं अभी ज़बरदस्ती ये चीज़ करने की, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। टाइम मैनेजमेंट तो मतलब ये तो सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सही से पढ़ नहीं पाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रही थी, शायद उतना अच्छा भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी खुद, मतलब मैं अच्छे से पढूं। जितना मैं चाहती थी उतना तो नहीं हो पाता था कि अगर मैं चाहती दिन में मैं बहुत सारे घंटे पढूं, लेकिन एक इंसान कंसिस्टेंसी के साथ उतना नहीं पढ़ पाता है, वो प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढूं, अच्छे से पढूं, ताकि मेरे 12th मतलब जो ये बोर्ड है उसमें अच्छे मार्क्स आए। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह 2025 नीट में मैं अपीयर होंगी और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी सिलेक्शन होगी। बच्चे आजकल तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ रहा हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ो, ताकि उनके जो सपने हैं, सपने तो सब देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अच्छे से पढ़े, इंशाल्लाह उनके भी सपने। ऑफलाइन ही मैं पढ़ती थी ज़्यादा। ऑनलाइन की मदद, ऑनलाइन से भी तो बहुत सारी चीज़ें हम आजकल यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो भी मैं यूज़ करती थी, लेकिन वैसे मैं ऑफलाइन ही पढ़ती थी। ट्रिक तो बस हार्ड वर्क है, मैं खुद भी हार्ड वर्क करती थी। जब इंसान पढ़ेगा तो फिर ट्रिक खुद ही मिल जाती है पढ़ने के लिए। इसे ही नहीं पता था कि इतने मार्क्स आएंगे। मैं चाहती थी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हो, सारे बच्चे चाहते हैं, और मुझे लगा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि अब सेकेंड पोजीशन भी आएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैंने टॉप किया, लेकिन मार्क्स देख के मैं खुश हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे फिर थोड़ी देर बाद पता चला, जब सबका रिज़ल्ट देखा तो फिर पता चला कि मैंने टॉप किया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रीज़न है इन सारी चीज़ों का, कि ड्रग्स लेते हैं स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें, डिप्रेशन, वो तो मुझे लगता है कि पढ़ाई ही होगी। लेकिन हमें कोप अप करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभार अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ वहीं पे ही रुक जाएगी। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभार अगर कोई फेल भी हुआ होगा, मतलब कुछ मार्क्स से गिर भी गए होंगे कुछ लोग, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़े। जब इंसान अच्छे से पढ़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, फिर कोई भी एग्ज़ाम उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बस मुझे लगता है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी करनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे अगर हम पहले हार्ड वर्क करेंगे, फिर इंसान उससे ही सीखता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे।